गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और एक बार प्रभु यीशु के नाम से आप लोग सभी का स्वागत है। हार्वेस्ट चर्च की तरफ से ये प्रोग्राम बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, और यही हमारा बोझ है। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के वचन के द्वारा ही आपके घर और परिवार को हम दृढ़ कर सके, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे घर को निर्माण करता है, बढ़ाता और बनाता। हमारी रुपया, हमारी दौलत, हमारी बुद्धि, पहुंच, पहचान थोड़ी सी सीमा तक काम कर सकती है, परंतु बाइबल कहती है जब तक यहोवा परमेश्वर घर ना बनाए, बनाने वाले की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते, ये माध्यम जो प्रभु ने बनाया, जिसके द्वारा ये संदेश आपके घरों तक पहुंचा सकता है। मैं आप लोग सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आगे हाथ भी बढ़ाए हैं आप लोग ने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। कार्य परमेश्वर का है, हम सब मिल करके उसके राज्य को बढ़ा रहे हैं। और जब हम उसके राज्य और उसके घर की चिंता करते हैं, आप देखना कैसे प्रभु हमारे घर की, हमारे परिवार की ना चिंता करता है, बढ़ाता है और बनाता है। एक एक गवाहियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग जो कॉल कर रहे हैं, और ये प्रार्थना ये सब लोगों के लिए हो रही है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे से आशीष दे। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, और मेरे साथ बाइबल आप खोलिएगा जो पाया जाता है दूसरा शमूएल पहला चैप्टर और 19 कलम। दूसरा शमूएल पहला चैप्टर और 19, सेकंड शमूएल 1:19। और ये दाऊद राजा के कुछ शब्द है। हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर, क्यों कर गिर पड़े हैं। इंग्लिश में, द ब्यूटी ऑफ इज़राइल इज स्लेन upon thy high places. How are the mighty fallen? How are the mighty fallen? इज़राइल के शूरवीर, ये बड़े बड़े योद्धा, ये कैसे गिर पड़े। आज का शीर्षक यही है, How are the mighty fallen? ना कैसे शूरवीर योद्धा, ना प्रभु के दास दासी लोग जो लंबे दौड़ चुके हैं, कई बार वो ठोकर भी खा जाते हैं, कई बार वो पाप में भी गिर जाते हैं। आज का संदेश थोड़ा सा टाइट होने वाला है, ध्यान पूर्वक सुनिए। खास करके लिए ना ये उनके लिए है जो आत्मिक जीवन में मजबूत हो गए हैं और फिर भी ठोकर खा जाते हैं ना, इसलिए ये टाइटल लिया गया है, हाउ आर द माइटी फॉलन। ये दाऊद राजा ने जो ये वाक्य बोला है, ये पढ़ करके लगता है कि दाऊद बिल्कुल शॉक्ड हो गया है ना। ये खबर को सुन करके वो जानता था ये राजा शाऊल और उसका बेटा योनाथन ये शूरवीर है, ये बड़े योद्धा है, ये अपने तलवार को चलाने में उस्ताद लोग हैं। पर यहां पर कितने एक साधारण सिंपल रीति से एक युद्ध में ये दोनों बाप और बेटे मारा गए
ना। दाऊद का दिल रो पड़ा, रो करके ये कहता है ये कैसे हुआ, इजराइल के ये बड़े बड़े शूरवीर सब मारे गए, हाउ आर द माइटी फॉलन, रो करके कहता है ना। देखिएगा शाऊल राजा ये जो लड़ाई लड़ रहा है उसकी यहां पर शारीरिक मृत्यु हुई है, परंतु बहुत से कई बार माइटी मैन, शूरवीर, उनको आत्मिक रीति से कई पाप में गिर जाते हैं या आत्मिक मृत्यु भी हो जाती है। शारीरिक मृत्यु तो पीछे आती है, पहले वो आत्मिक मृत्यु उनकी हो जाती है जब वो परमेश्वर से दूर भटक जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं और ये धोखे के कारण अपने अभिषेक को भी वो खो बैठते हैं। बाइबल में लिखा है पहला शमूएल उसका 16 चैप्टर और 13 कलम ना, और यहां पर क्या वचन कहता है, पहला शमूएल 16:13, तब शमूएल ने अपने तेल की सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, मतलब दाऊद का अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। तब शमूएल उठकर रामा में चला गया। 14 कलम इंपॉर्टेंट है, कहता है और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी ना। यहां पर जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का कुछ भंग किया था, प्रभु ने जो बोला था करने को उसने नहीं किया है ना, अब परमेश्वर की आत्मा शाऊल पर से उठ गई है। शाऊल की यहां पर आत्मिक मृत्यु हो गई है। परमेश्वर ने ठीक उसी समय दूसरा उपाय, ऑल्टरनेटिव ना, एक छोटे से गांव में यसी के पुत्र दाऊद को अभिषेक किया और परमेश्वर का आत्मा अब दाऊद पर उतर आया और बड़ा भारी अभिषेक दाऊद पर उतर आया ना। मैं ये विश्वास करता हूं अगर प्रभु के अभिषेक दास बहुत लंबे समय तक पाप के साथ खेलते ही रहते हैं ना, और वो परमेश्वर से दूर भी चले जाते और पछताते भी नहीं है, तो ये सुन लेना परमेश्वर के पास दूसरा उपाय है। परमेश्वर के पास में ऑल्टरनेटिव विकल्प पाए जाते हैं ना। ये कभी भी मत सोचना कि आप परमेश्वर की दृष्टि में इंडिस्पेंसिबल है, अपार ही है, या तो आप सोचते हैं कि मेरे बिना परमेश्वर काम नहीं चल सकता है। इस धोखे में हम कभी ना बैठने पाए। परमेश्वर के पास में अनेक ऑल्टरनेटिव होते हैं अगर अभिषेक दास अपने अभिषेक के साथ में खेलता रहता है। बाइबल में हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जहां पर प्रभु के दास लोग, वहां पर पहले आत्मिक मृत्यु हुई और उसके बाद वो शारीरिक मृत्यु से उन पर आ जाती है ना। कुछ उदाहरण बाइबल से 3-4 पढ़ूंगा फटाफट में ना। आदम भी इससे पहले की शारीरिक रीति से वो मरा, फाइनली वो आत्मिक रीति से प्रभु की दृष्टि से अलग हो गया था जिस दिन उसने पाप किया ना। वो भी परमेश्वर की पहला प्रथम पुरुष था, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किया था, परंतु पाप होने के द्वारा आत्मिक मृत्यु हो गई और प्रभु के उपस्थिति से दूर हो गया है ना। शमशून के बारे में लिखा है, वो भी अभिषेक प्रभु का दास था, परंतु ना वो पाप के साथ खेलता था। और न्यायाधीश 16 चैप्टर में और 20 कलम में लिखा है, जब फिलिस्तीन उसे पकड़ने के लिए आए, वो सोचा कि जैसे मैंने इससे पहले फिलिस्तीयों को मार डाला था, मैं उठ करके उन्हें मार दूंगा, परंतु वो नहीं जानता था, न्यायाधीश 16:20, वो तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है ना। परमेश्वर की उपस्थिति चले गए, आत्मिक मृत्यु हो गई उसकी, अब उसका बल कोई काम में नहीं आने वाला है। यहूदा इस्करियोत भी अभिषेक प्रभु का दास था। प्रभु ने इन 12 को अपने पास बुलाया था, इन्हें अभिषेक किया था, अधिकार दिया था, चंगाई करने का भी अधिकार दे रखा था, परंतु इसने भी 30 चांदी के सिक्के के लिए परमेश्वर को बेच दिया। और वचन कहता है लूका का 22 चैप्टर में 3 कलम में लिखा है ना, और शैतान यहूदा इस्करियोत में समा गया ना। ये अभिषेक प्रभु का दास पतरस भी एक करीब आत्मिक मृत्यु के करीब गुजर रहा है, जब उसने कहा था मत्ती 16 चैप्टर और 23 कलम में, यीशु ने उसे डांट कर कहा ना, हे शैतान तू मेरे सामने से पीछे हट, तू तो मेरे लिए ठोकर का कारण बन गया है। ये अभिषेक प्रभु के दास है, परंतु इन्होंने कुछ कारणवश शैतान को मौका दे दिया। और एक उदाहरण दाऊद राजा के बारे में, जब बैतशेबा के साथ में उसने पाप किया, उसको ये प्रार्थना करनी पड़ी परमेश्वर के आगे में,
भजन संहिता 51 और 11 में उसने यह प्रार्थना किया, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये अभिषेक बड़े बड़े प्रभु के दास, माइटी मैन ऑफ गॉड, ये शूरवीर है, पर कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और परमेश्वर का अभिषेक उन पर से उठा लिया जाता है ना। ये हमको बहुत सावधानी के साथ अपने आत्मिक जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। देखिएगा, जब एक व्यक्ति के ऊपर में शारीरिक मृत्यु आती है, हमने कई बार देखा है, वो आदमी कितना पीड़ा, दुख, दर्द में और फाइनली उसका एंड हो जाता है। शारीरिक मृत्यु आती तो आदमी महसूस भी कर लेता है उस पर कुछ मृत्यु आ रही है, पर कहना चाहता हूं जब आत्मिक मृत्यु आती है ना, आदमी को पता भी नहीं चलता है कि परमेश्वर का अभिषेक आत्मा उस पर से उठा लिया गया। जैसे कि आज मैंने 3-4 एग्जाम्पल्स को मैंने पढ़ा ना, शमशून को पता भी नहीं चला, शौल को पता भी नहीं चला कि उस पर से परमेश्वर का अभिषेक उठा लिया गया है ना। वो आत्मिक मृत्यु तो मैं कहता और ज्यादा खतरनाक है शारीरिक मृत्यु से ना। इसलिए परमेश्वर ने आदम से कहा था, ये फल को तो तू खाएगा तो तू मर जाएगा, आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, प्रभु से दूर हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति प्रभु से दूर चला गया तो फिर तो वो एक इजी शिकार बन गया है शैतान और दुष्टात्मा को उस पर हावी होने के लिए और उसके जीवन को बर्बाद कर देने, उसके घर को बर्बाद कर देने के लिए ना। ये अभिषेक दास लोग, ये माइटी मैन ना, कैसे गलती के कारण वो गिर जाते हैं पाप में। आजकल जगह जगह अडल्ट्री, व्यभिचार ना, शादी पूर्व कुछ संबंध, एक्स मैरिटल अफेयर, कुछ शादी के पहले सेक्स हो रहा है, कुछ लिव इन पार्टनर्स, ये सारी बातें कितना हम आज अखबारों में, टीवी में, इंटरनेट पर सुनते जा रहे हैं ना। बाइबल ने यह भी कहा है व्यभिचारिणी के बारे में, नीति वचन 7 और 26 में कहता है व्यभिचारिणी के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं, उसके घात किए हुए की एक बड़ी संख्या है ना। इंग्लिश में कहता है ये मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हैव बीन स्लेन बाय हर। वो विचारने के द्वारा बड़े बड़े को उसने शिकार कर दिया है और गिरा भी दिया है। 27 कलम उसी का कहता है, उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। उसका घर अधोलोक का मार्ग है ना। व्यभिचारिणी जब आती है सामने में, जरूरी नहीं वो पोशाक उसका व्यभिचारिणी के समान या वेश्या के समान होगा। कई बार वो स्त्री ना, वो एक साधारण सिंपल लेडी के समान भी आती होगी, जिसे कोई जरूरतमंद है ना, कुछ कपड़ा होना, कुछ भोजन होना, कुछ सहायता होना, कोई सलाह या तो प्रार्थना होना ना, उस कारण से वो आती है प्रभु के अभिषेक दास और दासियों के पास में। और कई बार प्रभु के दास लोग धोखे में पड़ जाते हैं और अपनी अपनी सीमा के पार कर लेते हैं और वो अपने अभिषेक को गवा देते हैं। मुझे याद है मेरी मां ने एक बार जरूर मुझसे कहा था, जॉन होल्ड ऑन टू योर अनॉइंटिंग, अपने अभिषेक को थामे रखना ना। मैं कहना चाहता हूं आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आपने जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, उसे ना हिफाजत, उसकी सुरक्षा करना, ये जिम्मेदारी आपकी है और ये मेरी हो जाती है ना। बाइबल में मैंने आपको पढ़ के बताया कितने बड़े बड़े माइटी मैन फॉलन गिर गए पाप में, गलती में, धोखे में, अभिषेक को उन्होंने गवा दिया ना। कुछ आगे आपके सामने में प्रेस रिलीज पढ़ करके सुनाना चाहता हूं, कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स जो अखबारों ने छाप चुका है, मैंने इंटरनेट से निकाला हूं। ये डेली न्यूज एनालिसिस मुंबई का पेपर है, डीएनए करके कहता है, फॉरगेट द शीप, द चर्च हैज अ टफ टास्क अहेड इन रिक्लेमिंग इट्स लॉस्ट शेपर्ड्स। If the data released by the Kerala police is an indication, 63 Christian priests in the state face criminal charges pending against them, reveals documents yielded as per the Right to Information Act. 63 से अधिक ना पादरी पास्टर लोगों के ऊपर में ना कुछ ऐसा क्रिमिनल चार्जेस लगा दिया गया है ना। ये पासबानों के बाद में प्रीस्ट के बारे में अखबार ने कुछ छापा। आपने ये अखबार में खबर सुना होगा जो पिछले हफ्ते ही 28 फरवरी को आया, 2017 की बात बता रहा हूं। A Christian priest in Kerala was arrested on Tuesday who allegedly raping a 17 years old girl who subsequently gave birth to a baby boy, police said। एक प्रीस्ट के बारे में लिखा है,
व्यभिचार कर दिया 17 साल। वो प्रीस कुछ 50 साल की उम्र का था वो ना। कितनी शर्म की बात है। माफ करना, मैं किसी के पेशा पर या किसी की समाज पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं है, पर ये रियलिटी से, ये फैक्ट से जो आज हमारे सामने में हम देख रहे हैं ना। अभी देखिएगा, ना केवल क्रिश्चियन फेथ पर दूसरे फेथ में भी चले जाओ आप, बहुत सारी अखबारों में खबर और टीवी में खबर ना हमने देख चुका। कितने टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ नेशंस भी हो सकते हैं, वो बड़े बड़े सीईओज हो सकते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, वो सब शैतान के शिकार हो गए। उन्होंने अपना धंधा पानी, कैरियर, जॉब, बिजनेस और परिवार को कितना नुकसान लेकर आ गया, क्योंकि वो कोई धोखे में पड़ गए, व्यभिचार में और पाप में पड़ गए। मैं सोचता हूं आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां होगी ना, जहां पर आपने सुना है हाउ आर द माइटी फॉलन, कैसे वो सोचा भी नहीं था ये अभिषेक प्रभु का दास और दासी वो इतने बड़ा भारी प्रभावशाली काम करता है, कैसे वो पाप में गिर गया। ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है, हम सभी का इसको सामना करना बहुत जरूरी है ना। इसलिए आज के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हूं बाइबल से, जिसको आपने शायद कई बार पढ़ चुका होगा, परंतु यह भी पढ़ना बहुत जरूरी है। यह पाया जाता है न्यायाधीश 16 चैप्टर में, और पूरा चैप्टर उसके बारे में, शमशून और डिलाइला के बारे में। शमशून हम जानते क्या ही अभिषेक प्रभु का दास, उसने तो एक बार अकेले 1000 लोगों को मार डाला ना। उसने तो एक बार जिस नगर में बंद कर दिया गया था, पूरा नगर का फाटक उठा करके भाग गया ना। कितने बार इसने इजराइल को विजय दिलाया। अभिषेक था, आत्मा का अभिषेक से काम कर रहा था वो ना। वो अपने शारीरिक बल से नहीं था, परंतु आत्मा के अभिषेक से वो भारी काम करते जा रहा था। परंतु शैतान ने उसको उसके पीछे एजेंट लगा दिया ना। वो नहीं समझ पाया ना वो लड़की जो उसके साथ घूम रही है वो कौन है ना। न्यायाधीश 16 चैप्टर 15 कलम पढ़ देना चाहता हूं। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं है, फिर तू क्यों कहता है कि मैंने तुझसे प्रीति रखा हूं? तूने ये 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। सुनिएगा, तेरे बड़े बल का भेद क्या है ना। तेरा स्ट्रेंथ कहां पर पाया जाता है, तूने ये बात मुझे नहीं बताया। 16 कलम कहता है, सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग कर दिया और यहां तक हट किया कि उसके नाकों में दम आ गई ना। इतना पीछे, इतना पीछे, इतना पीछे उसके लगा रही वो ना, यही पता लगाने कि तेरे बल का स्रोत, सोर्स क्या है, कहां से तुझे इतनी शक्ति है ना। शमशून जरूर से इतना शारीरिक रीति में बलवान व्यक्ति है, परंतु मैं कहता हूं आत्मिक रीति से या भावनात्मक, इमोशनली शायद कमजोर व्यक्ति पाया जाता है। वो इतना भी नहीं समझ सका कि ये स्त्री उसकी प्रेमिका नहीं है, परंतु शैतान का एक दूत है जो उसके पीछे भेजा गया है उसके अभिषेक को चुरा लेने का। एक बार जब मैं यॉर्क पेंसिल्वेनिया में प्रचार कर रहा था अमेरिका में, और वो पासबान से मुलाकात जब हुई थी मेरी, उसने बताया कुछ बहनें उसके चर्च में है जो पहले शैतान के एजेंट थे हमारे शहर में, और उन्होंने बताया ये 3 लेडीज थी गांव में ना, जिनके पास पूरे लिस्ट था, डायरी था, गांव में कितने पासबान, पास्टर और कौन पूर्ति के साथ में सेवकाई में आगे बढ़ रहा है, और उन्होंने लिस्ट बना करके डायरी में लिख करके रखा है कि कितने कितने अभिषेक प्रभु के दासों को इन्होंने पाप में गिरा दिया। एजेंट्स ऑफ द डेविल वो घूम रहे ना, वो ढूंढते हैं कैसे इनको नाश कर दे, इनको गिरा दे। खैर इस बहन जो उनके चर्च में आना चालू हो गया, उसने मन फिराई, पछताव करी, परंतु अंगीकार करके बताई उसका मिशन क्या था। आज भी शैतान के बहुत सारे दूत हमारे नगरों में घूमते हैं, हमारे चर्चेस में भी आ जाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। हमारे वर्क प्लेस में, ये वाला पार्ट बहुत लंबा होगा इसलिए मैं सेकंड पार्ट भी चलूंगा, जब हम कुछ वर्क प्लेस, हमारे नौकरी के बारे में हम सीखेंगे, और वहां पर क्रिश्चियन एथिक्स ना, कुछ नैतिक बातों पर जिन पर जोर देना हमें बहुत जरूरी है, नहीं तो हम बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं शैतान के ना। ये स्त्री ना शैतान का एक दूत थी
जिसको ना फिलिस्तीनियों ने, उसी का 16 चैप्टर और 5 कलम में लिखा है, पूरा पढ़ने का समय नहीं है, परंतु वो फिलिस्ती सरदारों ने उसको कहा था, हम में से हर एक जन 1100 चांदी के सिक्के तुझे देंगे, तेरा मिशन, तेरा उद्देश्य यह रहेगा, तू पता लगाना वेयर हिज ग्रेट स्ट्रेंथ लायथ, उसका बल का स्रोत क्या है, कैसे इसमें इतनी शक्ति है। एक एजेंट थी, बेचारा शमशून ना पता नहीं लगा सका, और उसने एक दिन पूरा रहस्य बता दिया कि मेरे बाल आज तक पर ना इस पर छुरी और चाकू नहीं चला दिया गया है। उसके जब बाल काटे गए, उसने सारा अभिषेक को वहां पर गवा दिया ना, उसका ये परमेश्वर की आज्ञा का भंग, बिकॉज वो नाज़रीन था। आदम और हवा ने वो पेड़ का फल खा लिया। फल खाना बड़ी बात नहीं थी, पर प्रभु की आज्ञा का भंग करना वो बड़ी बात थी। शमशून ने भी प्रभु की आज्ञा का भंग कर दिया, और शाऊल ने भी प्रभु की आज्ञा का भंग कर दिया, और उसका परिणाम देखा ना, फिर तो वो लट्टू बन गया फिलिस्तियों के हाथों में। उसको तो ऐसी खेल खिलौना समझ लिया उसको ना, और लिखा उसके पहले आंखें को फोड़ दिया, उसको जंजीरों से बांधकर अभी चक्की पीसता है, जेल में बंद कर दिया गया है ना। इतना बड़ा भारी अभिषेक दास, मैंने गो फॉर दी आइज करके सेशन ले चुका हूं, जहां पर शैतान अभिषेक प्रभु के दास दासियों के आंखों को फोड़ देता है। जरूरी नहीं फिजिकली, परंतु स्पिरिचुअली तोड़ देता है, परंतु क्योंकि उसके कारण अभी उनके पास रोया नहीं है, दर्शन नहीं है, वचन पढ़ने से प्रकाशन भी उनके पास में नहीं है। हमको कितने सावधानी के साथ में अपने जीवनों को बिताना है, यह जान लेना कि हमारी बल और शक्ति पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके बगैर मेरा स्किल्स, मेरा विजडम, मेरा रुपया, मेरा पहुंच, मेरा पहचान कुछ काम में नहीं आने वाला है। ये प्रभु का घर है, प्रभु का राज्य, उसको निर्माण करते हैं। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी शैतान वो आत्मा का अभिषेक को चुराने के लिए फिरता रहता है। आज यही प्रश्न पूछ रहा है, इस अभिषेक दास का, इस अभिषेक दासी का बल कहां पर है ना, कैसे उसको गिरा सकते हैं। अभी समय नहीं पढ़ने पर नीति वचन 6 और 26 में वचन कहता है, वो व्यभिचारिणी ना बहुमूल्य जीवन को खोजती है, ढूंढती है, इंग्लिश में शिकार करती रहती है। The adulteress will hunt for the precious life, precious life ना, precious life शैतान के लिए वही है जो अभिषेक प्रभु का दास और दासी और विश्वासी लोग जो आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, कैसे इनको पाप में गिरा दे। मैं सोचता हूं अगर शैतान के पास में उसके ऑफिस में कंप्यूटर होता ना, तो डेटाबेस सब निकाल के रखता हर प्रभु के दास और दासियों का ना, कि इनकी बल क्या है, इनकी शक्ति क्या। और मैं कहता हूं शैतान को वो डेटाबेस और कंप्यूटर की जरूरत नहीं, वो खुद जानता है ना इसकी कमजोरी क्या है, ये दास और दासी के ना। एक जगह पौलुस के पास में भी ना, जब प्रेरित 19 चैप्टर में लिखा है, स्केवा के 7 बेटे थे, कॉपी कैट मिनिस्ट्री करना चाहते थे। दुष्ट आत्मा ने बोली, यीशु कौन है मैं जानते हैं, पौलुस कौन है हम जानते हैं। आई नो हु जीसस इज, आई नो हु पॉल इज। शैतान जानता है पॉल कौन है, शैतान जानता है आप क्या है, आप कौन है, आपके बल क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है। यहूदा इस्करियोत प्रभु का अभिषेक 12 में से ना चेला है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वो भी करता होगा, पर एक कमजोरी थी ना उसके पास, रुपया का लोभ और लालच, पैसा। वो पैसे के हवस ने ना, उसने तो अपने खुदावन यीशु मसीह को 30 चांदी की सिक्के के लिए भी बेच दिया। शैतान वीकनेस को ढूंढता है, कमजोरी क्या है इस विश्वासी का, इस व्यक्ति का, इस लीडर का ना, और मौका मिलेगा तो वो छोड़ने नहीं वाला है ना। यहां पर यहूदा ने बेच दिया, वहां पर पतरस के बारे में लिखा है, उसके जीवन में भी ना शैतान घुस गया। पत्र मत्ती 16 चैप्टर और 23 वाला कलम में ना, यीशु को डांट करके कहना पड़ा, हे शैतान मेरे सामने से तो पीछे हट, क्योंकि शायद घमंड घुस गया उसमें, क्योंकि किसी और ने जवाब नहीं दिया था। जब यीशु ने पूछा तू कौन है, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं ना, पतरस ने जवाब दिया तू ख्रिस्त है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। और यीशु मसीह ने वही बोल दिया, वाह वाह धन्य है तू पतरस, मांस और लहू ने नहीं ना, परमेश्वर पिता ने ये बातों को तुझ पर प्रकट किया है ना। शायद उसका कॉलर टाइट हो गया होगा, बहुत खुश हो गया। बातें तो ऐसी होती ना, हम में से बड़ा कौन,
और यीशु मसीह ने भरे चारों चेलों के सामने कह दिया है ना, धन्य है तू पतरस, पिता ने यह बातें तुझे प्रकट किया। शायद घमंड इतना घुस गया कि अभी यीशु मसीह को डांट कर फटकार कर कहने लगा। सो ये अभिषेक प्रभु के दासों ने मौका दे दिया छोटी छोटी गलतियों के कारण शैतान को उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए। दाऊद ने बैतशेबा के साथ वो अभिलाषा, वो भूख, वो प्यास, वो सुंदर स्त्री के चक्कर में उसने अपने परिवार में नुकसान लेकर के आ गया ना। सुलेमान का जो बड़ा भाई था, जो बैतशेबा का पहलौठा था, वो मर गया। ये दाऊद की गलती है ना। कितने बार अभिषेक प्रभु के दासी लोग, विश्वासी लोग, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, आगे दौड़ते 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 ठोकर भी खा जाते हैं। इसलिए दाऊद ने, जो आज हमने ओपनिंग वचन को पढ़ा है ना, ये कैसे इजराइल के शूरवीर गिर गए और मर गए। हाउ आर द माइटी फॉलन ना। अभिषेक प्रभु के दासी लोग कई बार आत्मिक जीवन में भी वो गिर जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, अपने पारिवारिक जीवन को आपको दृढ़ रखना जिम्मेदारी आपकी है ना। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, हम लोग कुछ सीखेंगे कैसे अपने आत्मिक जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं ना, ताकि प्रभु का अनुग्रह दया मेरे घर पर बना रहेगा ना। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और प्रार्थना के द्वारा वचन में लिखा है बहुत कुछ होता है ना। प्रार्थना वो शब्द होता है जब हम कुछ वचन बोलते हैं प्रभु के अनुसार, और वचन में जान और जीवन है। अभी आप टीवी में ये सुन रहे हैं ना, और आपके शरीर में प्रभु के वचन के द्वारा जान और जीवन और चंगाई और सामर्थ्य छुटकारा उतर आएगा। ये मेरा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज एक घर और परिवार, भाई और बहन, सेवक और पास्टर और लीडर्स के लिए भी प्रार्थना करता हूं। पिता प्रभु, ये तेरे चुने हुए सूरवीर है। पिता प्रभु प्रार्थना करता हूं, अगर अभी इसी वक्त कोई अपनी कमजोरियों को महसूस करता है प्रभु, और मन फिराता है प्रभु, आप उनकी सहायता करना पिता, उन्हें आशीष देना, ताकि प्रभु कमजोरी को वो दूर करने पाए और एक जीवंत जीवन बिताने पाए। पिता प्रार्थना करता हूं प्रभु, जहां पर ये वचन सुना दिया जा रहा है, अगर उस घर में कोई रोग है, दर्द है और बीमारी है, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, हर एक रोग बीमारी उनके शरीर को तू छोड़ दे, निकल जाए, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु जी, आपके नाम से आशीष देता हूं, उनके पारिवारिक जीवन में तेरी आनंद और खुशी और शांति होने पाए। आपके नाम से हर एक को ब्लेस करता हूं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।